नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय करुणा के सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को त्रिवार अभिवादन। पूजनीय भिक्खु महासंघ, भिक्खुनी महासंघ, उपासक और उपासिकाएं, आज दिन गुरुवार 19 फरवरी 2026 अनिश्चितकालीन धरना का 373वां दिन, 373 days indefinite protest for the liberation of बुद्ध गया महाबोधि महाविहार। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। शिवाजी महाराज जो कि 1630 में उनका जन्म हुआ है और यह 19 फरवरी यह एक सरकारी मान्यता के तहत दिन निश्चित किया गया है। ऐसे जब महापुरुषों के जन्मों को कुछ लोगों ने तिथि में किसी ने बदल देने की वजह से दो हो चुकी हैं, विवादित मामले हैं। हम विवादित मामले में नहीं जाएंगे। छत्रपति यह एक बड़ा पद, जिस प्रकार से चक्रवर्ती, सम्राट, इस तरह से जो पद हुआ करते थे, वैसे ही शिवाजी महाराज के लिए छत्रपति यह पद है। शिवाजी महाराज के बारे में हम लोगों को स्कूल में जब हम लोग तीसरी चौथी में पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में महापुरुषों में पढ़ाया जाता था और विशेषतः उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र में रहा है, तो इसलिए महाराष्ट्र के आराध्य दैवत मान करके शासन, सत्ता, व्यवस्था, महाराष्ट्र के निर्माण को लेकर के जिन्होंने काम किया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य और गुणों का गौरव किया और गौरव करने जैसे उनका कार्य रहा है। बहुत कम उम्र में उनको अपने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर के उस समय की जो परिस्थितियां हैं, विदेशी आक्रमणकारियों का साम्राज्य जिधर उधर रहा था, ऐसे समय में दिल्ली से सत्ता चलती थी और उस सत्ता से बहुत से लोग दुखी थे, तो उनको राहत दिलाने के लिए शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का स्थापना किए। अपना राज हो, अपने लोगों का राज हो, जिससे ये जो बर्बर गुलामी है उससे मुक्ति हो। तो उन्होंने शासन, सत्ता, व्यवस्था बनाने के लिए जो भी काम किए हैं, बड़े बड़े गढ़ किलों का निर्माण करवाया, वो सब बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर आज भी देखने जैसी है। महाराष्ट्र के अंदर भीम जयंती माने बाबा साहब की जयंती
करोड़ों करोड़ों रुपया लोग डीजे लगा करके, बाजे बजा करके उस दिन मनाते हैं। और उसी तरह से शिवाजी की जयंती भी महाराष्ट्र के अंदर में बहुत धूमधाम से झांकियां निकाल करके मनाते हैं। भारत में जहां पर जिस विचार के अधिक लोग हैं, वो अपने महापुरुष या ऐतिहासिक पुरुष या कोई काल्पनिक बातों में जो लोग फंसे हुए हैं, वो लोग उस पर बहुत जोर शोर से प्रोग्राम मनाते हैं। आज मैं शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में कुछ विशेष बातें बताऊंगा, जो साधारण जानकारी ये जो गूगल वगैरह में नहीं मिलेगी। मेन बात तो ये है कि भारत में और विशेषतः महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण लड़ाकू माने मार्शल रेस जो है, जो सेना में ही हमेशा ज्यादातर रहे हैं, पुराने समय में भी रहे हैं, ब्रिटिश सेना में भी रहे हैं और आज भी गांव के गांव लोगों के सेना में है। तो ऐसे सातारा, सांगली, कोल्हापुर, फलटन, पूना के आसपास का एरिया। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनका जन्म हुआ है पुणे शहर जो है उसके पास में शिवनेरी किला है। उस किले के नीचे में बौद्ध गुफाएं हैं, पूरी लाइन से बौद्ध गुफाएं हैं, पत्थरों की तराशी हुई बौद्ध गुफाएं बुद्ध काल की। उन बुद्ध गुफा के अंदर में एक लेण्याद्री नाम की गुफा है, जिसमें ब्राह्मण पंडित पुरोहित बैठे रहते हैं। गणपति बना दिया है, बुद्ध की मूर्ति को तोड़ फोड़ के गणेश बनाया है। वहां पर उस गुफा में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। किले पर ऊपर नहीं हुआ है, वो बौद्ध गुफा में हुआ है। और छत्रपति जो पद है, ये ऐसे ही आसानी से नहीं मिला है, बहुत उसके लिए संघर्ष हुआ है। शिवाजी महाराज जो है, उनके पिताजी आदिल शाह के सेना में बड़े पदाधिकारी थे। उनकी माँ जो है जीजाबाई, इनका जो मायका है, माँ का गांव, वो है सिंदखेड़ राजा। तो देऊळगांव राजा, सिंदखेड़ राजा दो जगह है जालना के पास, औरंगाबाद से कुछ फासले दूरी पर। तो वहां पर लखूजी जाधव, उनके पिताजी, किसके, जीजाबाई के। और आज अगर उस गांव में जाकर देखेंगे, सिंदखेड़ राजा में जाके देखोगे, तो वहां जितने भी जाधव है अधिकतर महार जाति के माने जाते हैं, महार है। तो लोगों का कहना है कि शिवाजी महाराज जो है, उनकी माँ जो थी वो महार थी। और उनका प्रेम विवाह उस समय में हुआ था, इसलिए इतिहासकारों ने बदमाशी की, सच्ची घटनाएं नहीं बताई। शिवाजी महाराज ये वारिस है पुराने सम्राट अशोक महान के, क्योंकि सम्राट अशोक महान के खानदान के जो लोग थे, मौर्य जो थे, उधर महाराष्ट्र में जावड़ी के मोरे रहे हैं, वहां मोरे कहते, जो मौर्य यहाँ के रहे हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला जो बनाया, वो चित्तौड़गढ़ के किले के निर्माणकर्ता जो है वो चित्रंगन मौर्य है। ये मौर्यों का साम्राज्य बौद्ध साम्राज्य था। सातवाहन, मौर्य, ये साम्राज्य तमाम नागवंशी साम्राज्य रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज जो है, इनके गुरु हुए मार्गदर्शक संत तुकाराम,
लेकिन जो लेखक जो है, इतिहासकार वगैरह लेखक रहे हैं, इन्होंने बदमाशी की है और क्या किया, गुरु बदल दिया। उसमें गुरु क्या बताया, बोला जो रामदास था वो गुरु था, किसका, शिवाजी का। और फोटो कैलेंडर बना करके बहुत प्रचार प्रसार किया, या फिल्म वगैरह बना के प्रचार किया, लोग सच उसी को मानती थी। नागपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के प्रमुख म देशमुख, माने एम देशमुख, मारुति देशमुख, ओबीसी वर्ग के वो इतिहास विभाग प्रमुख थे। उनके जिंदगी में उन्होंने जो खोज की है, रिसर्च किया है, तो रिसर्च का पीएचडी का जो थीसिस है, उसमें उन्होंने खोज करके जो लिखा है, वो बातें सर्वसाधारण जनता को नहीं मालूम है। तो उन्होंने वो रिसर्च में ये साबित किया कि ये जो संत रामदास जो है, ये औरंगजेब के गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। औरंगजेब जो था उसके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था रामदास। और शिवाजी के फौज में सबसे ज्यादा जो उनके अंगरक्षक थे, आधे से ज्यादा मुस्लिम थे। और उस समय इस तरह से मुस्लिम वाला और ये वाला मामला नहीं था। वो सारे लोग एक साथ सेना में काम करते थे। ब्राह्मणी व्यवस्था ने इनमें जो झगड़े लगाए, महार और मराठाओं के बीच में झगड़े लगाए, जो तमाम एक ही थे, उनको तोड़फोड़ करके जात में, मन वर्ण में टुकड़े करने के कारण, आपसी वैमनस्य करने के कारण काफी कुछ महाराष्ट्र में जो भी ऐतिहासिक घालमेल हुआ है। बाजीराव पेशवा कटक तक के गए, इधर में क्या बोलते, बहुत उत्तर भारत में लड़ाई लड़ते हुए गए। और पानीपत के युद्ध में उनका पानीपत हुआ, तो पानीपत के युद्ध में 3 लोग भाग करके गायब हो गए। वो तीनों गायब हो गए में तात्या टोपे, सदाशिव भाऊ और ये जो बाजीराव पेशवा दूसरा। तो ये स्टोरी जो है, इसके ऊपर कुछ कुछ लोगों ने रिसर्च किया है। वो भक्तों ने किया है, जो भक्त जो थे साईं बाबा के भक्त, उन्होंने किया रिसर्च। तो पानीपत से ये तीनों लोग भागे और भाग करके रूप बदल के ये 3 जगह प्रकट हुए। इसलिए साईं बाबा का जन्मदिन नहीं होता है। अक्कलकोट का स्वामी जो है उसका जन्मदिन नहीं होता, उसका भी प्रकट दिन होता है। और तीसरे शेगांव के गजानन महाराज, ये तीनों का प्रकट दिवस होता है, इनका जन्मदिन नहीं होता, क्योंकि ये पानीपत के युद्ध से भागे हुए पेशवा के सैनिक प्रधान, इस तरह के दोनों तीनों रहे हैं। यह ओबीसी लोग जो है उसको इस पे रिसर्च करने के बाद काफी कुछ खोजबीन हुई है, और इसको लेकर के पूना के ब्राह्मणों के साथ में मुठभेड़ भी हुई है, और भांडारकर इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ भी हुई है। एक बार शिवाजी के माता के ऊपर में जेम्स लेन नाम के अंग्रेज व्यक्ति ने जो किताब लिखा, उसमें बदनामी कारक, माने जो शिवाजी को दान हथियार सिखाना चलाने सिखाते, तो वही उनका बाप है, इस तरह से लिखने की वजह से बहुत हंगामा भी हुआ था। और भांडारकर इंस्टीट्यूट जहां पर वो रेफरेंस सेक्शन रखा था, तो वहां पर संभाजी ब्रिगेड के लोगों ने जाकर के तोड़फोड़ भी की थी। तो भांडारकर इंस्टीट्यूट वालों ने बौद्ध देशों से क्या किया कि यहाँ का बौद्ध साहित्य नष्ट हो गया बोल करके बौद्ध देशों से पैसा लेकर के भांडारकर इंस्टीट्यूट वालों ने उस एरिया को रिपेयर वगैरह करवाया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, ये बौद्ध संस्कृति और सभ्यता को जानते थे, मानते थे। उस समय तक के बुद्ध के धम्म की जानकारी उनको थी। उनके बेटा जो संभाजी है, उन्होंने बुद्ध भूषण नाम का संस्कृत में ग्रंथ लिखा उम्र के 16 साल में, और ढेर सारी भाषाओं के विद्वान थे
शिवाजी के जो बेटा थे, बहुत भाषाओं के विद्वान थे, फ्रेंच के जानकार, उर्दू और ये जो है संस्कृत, उन्होंने उस समय अपने जमाने में ढेर सारी युद्ध लड़े। ये शिवाजी महाराज जो है, उनको राज्याभिषेक करने की जब बात आई, राज्याभिषेक करने की बात आई, क्योंकि राजा थे, लेकिन उनका राज्याभिषेक करना है। क्यों करना है? उस समय तक के जो ब्राह्मण लोग जो है, प्रधान अष्टमंडल जो है, वो क्या करते थे, वो राजा को अपने हिसाब से चलाते थे, सलाह देते थे, अपने हिसाब से चलाते थे। तो मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को दंड नहीं दे सकते, ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते। ब्राह्मण चाहे कुछ भी करे। तो उन्होंने देखा कि अगर राज्याभिषेक हो जाता है, राजा बन जाता हूं, तो मेरे हाथ में अधिकार आने पर मैं सभी के साथ समानता का व्यवहार करूंगा। तो तब जितने भी महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने मना कर दिया, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करने से मना कर दिया, और बोला ये कुणबी जो है, ये राजा बनेगा, ये ब्राह्मणों पे शासन करेगा। तो सब लोगों ने मना कर दिया। मना कर देने के बाद शिवाजी महाराज के पास कुछ लोग थे। शिवाजी महाराज ने बोला कि कोई इस तरह से कोई है, एक आदि ब्राह्मण जो है, भाट है, जो राज्याभिषेक करा दे, कुछ भी ले दे करके करा दे। तो एक गागा भट्ट नाम का काशी में ब्राह्मण था, जो महाराष्ट्र का ही था, पहले इधर आके बस गया था। तो शिवाजी के वजन के बराबर हीरे जवाहरात तौल करके दिए गागा भट्ट को अपना राज्याभिषेक कराने के लिए। उस राज्याभिषेक में अंग्रेजों के लोग जो थे, जिन्होंने पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग आज भी सुरक्षित है। शिवाजी जीवन चरित्र जो है, महाराष्ट्र सरकार छापती है, उसमें छपती है। तो ये शिवाजी जो है, लोक राजा, जनता के राजा, जन कल्याण चाहने वाले, वो कहते थे कि भाई हमारे, वो सेना के लोगों को आदेश दिया था, अपनी जो सेना बनाई थी उसको आदेश दिया था कि किसान के फसल की इतनी भी डंठल, इतनी सब्जी तक के नहीं तोड़नी है बिना आदेश के, बिना इसकी से नुकसान नहीं करना है। और शिवाजी महाराज बहुत आदर्श राजा रहे। उस समय में किसी की बहू उठा के ले आते थे, तो ऐसे ही एक मुस्लिम सूबेदार था, उसकी बहू उठा करके लेके आए, नजराने के तौर पे महिलाओं को भी पकड़ पकड़ के ले जाते थे लोग। तो लाने के बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया, उसको अपनी बहन मान के, उसको बढ़िया से कपड़े दे करके और उसको डोली में बिठा के अपने घर वापस किया। बोला कि किसी की भी बहन बेटी हो, मेरे राज में इस तरह से अत्याचार नहीं होगा, जोर जबरदस्ती नहीं होगी। बहुत सी बातें हैं उस समय में जिनको हीन दीन अछूत माना जाता था, ऐसे लोगों को सेना में उन्होंने जो प्राधान्य दिया है। और बड़े बड़े युद्धों की जिम्मेवारी, जो किलों की जिम्मेवारी थे, वो ज्यादातर महारों के पास होती थी, जो पहरेदारी करना है। ये महार शब्द जो है, ये भी महारों का राष्ट्र महाराष्ट्र, महारों का राष्ट्र महाराष्ट्र। ये सारे महार जो है पुराने नागवंशी है, जो बाहर से आए हुए जो है ईरानियन, जो आर्य थे, इनके साथ में बहुत युद्ध हुए, और युद्ध में ये ताकत से नहीं जीत पाए, इसलिए छल कपट करके महाराजाओं को मारा है, काटा है, खत्म किया है, उनके साम्राज्य को ध्वस्त किया है, उसमें घुसपैठ की है, झूठा इतिहास लिखा है। तो शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया, तो ब्राह्मणों ने इतना हल्ला मचाया कि क्या बोले कि ये शूद्र होकर के, माने शिवाजी महाराज शूद्र है, ये शूद्रों का धर्म सेवा करना है, ये छोड़ करके राजा बना, धर्म इसने खराब किया। तो शिवाजी महाराज के खिलाफ हो गए। उन्होंने क्या किया, रायगढ़ किले पर आग लगा दी। जो शिवाजी महाराज का प्रिय हाथी था, उसको कुछ खिला के मार दिया।
बहुत से षड्यंत्र हुए और शिवाजी महाराज को भी जहर दे दिया। तो उससे पहले दूसरी बार उनका फिर राज्याभिषेक करवाया, सारे ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के। शूद्र का राज्याभिषेक शूद्र के तरीके से। तो जो बैल का जुआ होता है वो बैल के जुआ पे रख के उस पर बिठा के और उनका राज्याभिषेक राज तिलक किया गया, लेकिन वो राजा जैसे नहीं किया गया, शूद्र किसान के जैसे किया गया। तो महाराष्ट्र में जो सिलेबस में पढ़ाई में या फिर आर्काइव्स में शिवाजी के लेख अभिलेख जो रखे हुए हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी, शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह की थी, साम्राज्य किस तरह से खड़ा किया, समंदर के अंदर में जंजीरा और बड़े बड़े जो किले हैं उसको किस तरह से निर्माण किया और समंदर से सेनाओं को कैसे तैयार किया। छापामार युद्ध, ज्यादातर गोरिल्ला युद्ध करते थे। औरंगजेब की बड़ी बड़ी फौजें जो थी, औरंगजेब हैरान हो गया, इतना हैरान हो गया कि वो शिवाजी महाराज को कई साल तक के वो पकड़ ही नहीं पाया। अंत के समय में आकर के वो औरंगजेब उधर में दक्षिण महाराष्ट्र में रहे और उधर ही उनकी मौत हो गई। तो औरंगजेब जो है इस्लाम के अनुसार बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था। वो कभी भी सरकारी खजाने से वो अय्याशी और ये वो उस पर खर्चा कुछ नहीं करता था। वो अपने स्वयं समय निकाल के टोपियां सिलता था, टोपियां, नमाज वाली टोपियां, और राजकाज बहुत अच्छा रखा हुआ है, ऐसे वो वर्णन मिलता है। और शिवाजी का बेटा जो संभाजी है, वो संभाजी को भी वो बेटे जैसे मानता था, लेकिन इतिहास में घालमेल कर दिया कि औरंगजेब दुश्मन था, उसने ऐसे किया वैसे किया, आंखें निकाली वगैरह वगैरह। ये बात आती है भीमा कोरेगांव के युद्ध तक के। संभाजी महाराज जो है महाराजा शिवाजी महाराज के बेटे, मनुस्मृति के जैसे संभाजी महाराज की आंखें निकाली गई, उनको तोड़ा गया, काटा गया, टुकड़े टुकड़े किए गए। इतिहासकार और समझदार लोग कहते हैं कि अगर मुसलमानों से युद्ध होता या तो मुसलमानों का राज वहां आना चाहिए था। पेशवाई क्यों आई? ब्राह्मणों की पेशवाई कैसे आई? तो पेशवाई लोगों ने मुस्लिमों को साथ लेके आगे करके मुगलों को हाथ लेकर और राज कायम किया और मनुस्मृति वहां पर कायम की, जिसके कारण अछूतों को, माने जो उस समय सैनिक लोग थे, जात के नाम से महारों को वो गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांध दिया पेशवाई में, और छुआछूत बहुत तेजी से उस समय फैलाया गया बाजीराव पेशवा के द्वारा। ब्राह्मणवाद माने मनुस्मृति के अनुसार फैलाया गया। उस पेशवाई को खत्म करने का काम सिद्धनाथ महार और रायप्पा महार, ये दोनों ने पेशवाई को खत्म करने के लिए कहाँ गए? वो लोग पूना के पास भीमा नदी के किनारे वड़ू बुजुर्ग नाम का गांव है, जहां पर संभाजी महाराज की समाधि है, जहां पर गणपत नाम के महार ने वो सारे टुकड़े जमा किए थे और उनको सील करके वहां पर अपने महाराज को जलाया था। तो वहां आज भी एक कच्ची समाधि वहां पर बनी हुई है वड़ू बुजुर्ग में, जो पूना के पास है, जहां भीमा कोरेगांव का 1 जनवरी को लोग जाते हैं तो वड़ू बुजुर्ग में जाके देखते हैं। तो ये क्षत्रिय और ब्राह्मणों का जो संघर्ष रहा है, ब्राह्मणों में भी जो बाहर से आए वाले ब्राह्मण जो है विदेशी, उन लोगों ने जो यहाँ पर मनुस्मृति का राज कायम किया था, पेशवाई की थी, यहाँ भारतीय मूल निवासी, वहां पर भी जो ब्राह्मण माने विद्वान को ब्राह्मण बोलते थे, जो समाज का देखरेख करते थे, संस्कार वगैरह करते थे, तो उनका ज्यादातर अत्याचार बढ़ने की वजह से लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया, जिसकी वजह से ओबीसी वर्ग जो है अनपढ़ और जाहिल बना के रखा था।
शिवाजी के समय में रहा होगा शिक्षा वगैरह, लेकिन उसका ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। ज्योतिबा फुले जिन्होंने 1800 ईस्वी सन में शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ किले पर जाकर के खोजने के लिए 3 दिन लगे थे उनको। उन्होंने एक अंग्रेज के लेख में पढ़ा कि जनता का जो राजा था शिवाजी छत्रपति, उसकी समाधि यहां पर रायगढ़ के किले पर है। तो जाकर के वहां पर जो झाड़ झाड़ू का बहुत उगा हुआ था, उसको अपने साथियों को लेके गए ज्योतिबा फुले, और वो सफाई करके और खोज के निकाली समाधि। और जो राई मोनाई जैसे वो पेड़ होता है जो सुगंधित फूल छोटे छोटे आते हैं, उस तरह की जो चीजें थी, तो वहां के फूल उल तोड़ करके शिवाजी के समाधि पर चढ़ा करके ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। ऐसे समय गांव का ग्राम जोशी आया, रायगढ़ किले पर आया। आने के बाद पांव से सारे फूल फेंक दिए और बोला, ये कौन भटेगा, किसने रे कर रहे यहाँ पे पूजा। वहां थोड़ा हंगामा हो गया ग्राम जोशी के साथ। तो ज्योतिबा फुले ने एक पवाड़ा बनाया। पवाड़ा जो बैलेट इंग्लिश में कहते हैं, पवाड़ा मराठी में है, काफी लंबा पवाड़ा है। शिवाजी महाराज और उनके खानदान और उनके इतिहास और उनके कार्यों के ऊपर में वो पवाड़ा बनाया। सत्यशोधक समाज जो निर्माण किया ज्योतिबा फुले ने, तो सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता गांव गांव जाके पवाड़ा गाते थे, डब पे गाते थे, लोगों को जगाते थे, बताते थे। तो शिवाजी महाराज का सीधा सीधा माने महाराजा सम्राट अशोक के वारिस संत तुकाराम, ये उनके गुरु, ये भी मौर्य है, मोरे हैं, ये मौर्य थे जिनको महाराष्ट्र में मोरे बोलते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य के लोग ये तथागत बुद्ध के वंशज हैं, और तथागत के वंशज को ही ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ करके कई टुकड़ों में किया। आज 7,500 टुकड़े नागों के किए गए हैं। ये नागवंशी लोग हैं, इनके 7,500 टुकड़े किए गए हैं। एक दूसरे में इनको दुश्मन बनाया हुआ है। ओबीसी वर्ग जो है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, इसकी 4,743 जातियों में टुकड़े जो है, उन टुकड़ों को जोड़ने का काम ब्रिटिश राज में 1931 में जनगणना हुई, तब जोड़े गए टुकड़ों को, क्योंकि सभी को उनकी हिस्सेदारी देनी है। तो हिस्सेदारी देनी है तो कैसे करेंगे, तो तब छानबीन की गई। तो तब इनकी जातियां संख्या जो है 4,743 ओबीसी। और शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल बनाया गया, सूची बनाई गई जातियों की जिनके साथ अछूतपन का व्यवहार किया जाता है, उनसे छाया से लोग नफरत करते हैं। जो जमीन पर से चल जाते हैं तो वो जमीन अपवित्र हो जाती है, ऐसे ब्राह्मणों की मान्यता थी। तो ये ब्राह्मणी व्यवस्था जो थी, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है इसलिए श्रेष्ठ है बोलकर के उन्होंने अपना अधिकार बना करके बहुसंख्यक माने 60% आज भी जो है ओबीसी आबादी जो है उसको शूद्र कह के दबा के गुलाम बना के रखा हुआ है। और शूद्रों के अतिरिक्त जो अति शूद्र है माने अछूत है, ओबीसी छूत माने हाथ लगने से कोई दिक्कत नहीं है, और अछूत माने जिसको हाथ लगने से भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मण को नहाना पड़ता है। तो अछूतों की संख्या, जातियों की संख्या 1700 से अधिक है। मैंने जो सूची बनाई है उसमें 1700 से अधिक है। और जो घुमंतु जातियां हैं, जो ट्राइब्स कहलाते हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनकी है 802 जातियों में उनको सूचीबद्ध किया गया है। भारत के संविधान ने उनको सबको बराबर अधिकार देने हैं। तो ये 7,500 जातियां जो है, इन लोगों को न्याय देना है, तो न्याय देने के लिए इनको कैटेगरीज वाइज बनाया गया है। उनके लिए भारत के संविधान में कलम 340, किसके लिए, ओबीसी के लिए 340 कलम। और ये जिम्मेवारी संविधान बनाने के बाद संविधान समिति की थी कि कौन ओबीसी है उनको इकट्ठा करके उनकी जातियों को उनको न्याय देना है।
उनके लिए आयोग गठन करना था, ये सरदार वल्लभ पटेल के ऊपर में जिम्मेवारी दी गई थी। सरदार पटेल नहीं जानते थे कि ओबीसी कौन है। अभी भी महाराष्ट्र के अंदर में जो मराठा है, जो जमींदार पुराने रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं, उनको अभी भी ओबीसी वो अपने को नहीं मानते हैं, वो अपने को ब्राह्मण मानते हैं। और उसकी वजह से समस्या है कि सबसे ज्यादा मराठा जो समाज है वो बहुत गांव में दरिद्री है। पहले उनके पास जमीन जायदाद थी, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चलते, उनकी संगत के चलते वो लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। पाटिल की वगैरह चली गई, जमीन जायदाद चली गई। वो पेशवाई जो थी, पेशवाई का वो लोग पालन करते थे, तो पेशवाई को गाड़ा गया 1818 में। बाजीराव पेशवा की 28,000 की फौज थी, ऐसी 30,000 की फौज थी। लेकिन जब सुना कि सिद्धनाक इसका नेता है, मरना निश्चित है, तो 2,000 लोग उसी समय भाग गए। जब सुना कि सिद्धनाक जो है उसका सेना का नायक है। 500 ही महारोग में ओबीसी वर्ग के भी लोग थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन 500 थे। और ये लोग वो पेशवाई से बदला लेना चाहते थे। क्यों? कि वो गले में झाड़ू और पीछे झाड़ू, गले में हंडी अछूतों के बांधी थी पेशवाई ने। ये पेशवाई का अंत करने के लिए भीमा नदी के वो देखा कि बाढ़ आई हुई है। ये लोग बहुत दूर तक के स्टॉटन जो था जनरल, वो कैप्टन, उसके नेतृत्व में पैदल चल के गए, भीमा नदी के किनारे गए। उस पार उनकी पेशवा की फौज थी और इन्होंने थके हुए बोला कि वहां तो अफाट सैन्य है, हम तो 500 लोग, बोला कि हम तो मरेंगे नहीं तो युद्ध जीतेंगे। तो इन्होंने 500 लोगों ने पेशवा के सेना पर हमला बोला और 24 घंटे लड़ाई चली है, गाजर मूली की तरह से काटे। और क्या हुआ, डर के मारे बाजीराव पेशवा जो है वो भाग गया ग्वालियर के तरफ। उनके लोगों ने पहले ही यूनियन जैक चढ़ा करके बैठ गए पूना के अंदर में, जो वहां शनिवार वाड़ा जो है उस पर यूनियन जैक चढ़ा दिया। अंग्रेज लोग आकर के मारेंगे, पीटेंगे, फांसी लगाएंगे, इसलिए ये पहले वो भाग गया और उनके लोग झंडा लगा के बैठे हुए थे। तो वो जो है आज बाबा साहब अम्बेडकर को या बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? गद्दार थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 2 बार 3 बार सिद्धनाक जाकर के मिला है बाजीराव पेशवा से कि भाई हमको युद्ध लड़ने के बाद हम यहीं के हैं, हमारा जो अपमान हो रहा है उसको खत्म करना है और हमको जमीन जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, हम भी यहीं के हैं। नहीं 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 नहीं, जो सुई के नोक पर जो है ना, इतनी भी जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी, ना इतना मान सम्मान मिलेगा, तुम पैर की धूल हो, पैर के धूल में ही रहो। इस तरह से 2 बार 3 बार अपमान करने के बाद इन्होंने बोला कि अब जो है हो जाने दो, जो होना है, जीना है शान से, मरना है शान से। तो सिद्धनाक के नेतृत्व में युद्ध हुआ, बाजीराव पेशवा की सत्ता, अत्याचार खत्म हुआ और शिवाजी महाराज का जो सपना था उसको सपना साकार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के कारण महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांति हुई है उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान सत्यशोधक समाज का है। उसमें बहुत से उदार मतवादी भी ब्राह्मण जो पूना के थे, जो साथ में थे, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए जो सावित्री माई ने काम किया है, फातिमा शेख ने काम किया है, उनके भाई शेख उस्मान बेग जो है उन्होंने काम किया है, ज्योतिबा फुले के साथ में मिलकर के शिक्षा के लिए काम किया है। तो इस शिक्षा के काम में शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती के अंदर में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है और शिवाजी शिक्षण संस्था महाराष्ट्र के अंदर में बहुत तगड़ी और मजबूत रही है। बैरिस्टर पंजाबराव देशमुख जो बाबा साहब के समकालीन है, बाबा साहब से उस समय संविधान निर्माण करते समय में वो थे। बैरिस्टर पंजाबराव देशमुख ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के संबंध में उन्होंने कागज पे कुछ लिख के लाए थे। तो बाबा साहब ने क्या किया, बोला कि भाऊ बोलते थे, भाऊ मैंने कुछ तैयार किया है, मैं जरा जा करके
अंदर से कुछ काम करके आता हूं, इसको देख लेना। तो जब देखा, अरे ओबीसी को 340 कलम बना करके दिया हुआ है, उसके बाद एससी का 341वां कलम बनाया हुआ है संविधान के लिए, और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए 342वां कलम बनाया हुआ है। मैं जिस बात को लेके आए थे तो ऑलरेडी बना चुके हैं बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब जब आए, आंखों में आंसू थे पंजाबराव देशमुख के, कि आप कितने महान हो कि हमारे ओबीसी के लिए आपने ध्यान रखा कि हमारी आबादी के हिसाब से हमको सबसे पहले प्राधान्य दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी थी, लेकिन इनको धर्म के नाम पर बाबा साहब का विरोधी बना करके खड़ा किया। वो अछूत है, वो अंबेडकर जो है वो गद्दार है, वो धर्म द्वेषी है। ऐसी छवि ये लोगों ने बनाने का काम किया, जिसके कारण आज भी गांवों में भी जो अछूत लोग हैं वो भी अछूत लोग ही बाबा साहब के विरोधी है। जात मेरी जात का नहीं है। और बाबा साहब ने जात पात पूरा खत्म करने के लिए, सम्राट अशोक के जमाने में जात पात ऊंची नीच वाला इस तरह से ढेर सारे टुकड़े नहीं थे, वो सारे नागवंशी थे, एक होकर के लड़ते थे। दूर दूर तक के जो काबुल कंधार अफगानिस्तान तक, रशिया के बॉर्डर तक के, सीरिया के बॉर्डर तक के जो हमारी साम्राज्य जो था, मगध साम्राज्य, जो यहां से मगध पूरा संचालन यहां से वहां तक होता था, और रोम से वगैरह यहां सोना आता था, क्योंकि यहां से रेशम जाता था। यहां से कपास के जो भी कपास और रेशम वगैरह का जो कारोबार होता था, तो उसके बदले में सोना आता था। उस समय सोना जो है वही बहुत ज्यादा प्रचलन में था। तो ये महान सम्राट अशोक महाराजा के समय में जो कुछ उन्होंने जो सीमाएं उनके पुरखों ने बनाई थी या आगे तक बढ़े थे, महाराजा अशोक ने उसको मानवीय रूप दिया। बुद्ध के धम्म में जियो, जीने दो, सभी को शांति से जीने दो, सभी को कारोबार करने दो, ना किसी को सताओ, ना किसी को परेशान करो। तो महाराजा अशोक ने जो मानवीय कल्याण के लिए जो काम किया, इतना काम किया कि उन्होंने पशु पक्षियों के लिए तक के महाराजा अशोक ने काम किया। गांव को शहर से जोड़ा, रास्ते के किनारे फलदार छायादार वृक्ष लगवाए, जानवरों के लिए दवाखाने खोले, अस्पताल खोले। जहां तक साम्राज्य था वहां से जड़ी बूटी और दवाओं बना करके आदमी तो क्या जानवरों की तक के सेवा के लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक महाराजा जो है, उनका आदर्श शिवाजी महाराज के शासन प्रशासन में भी देखने को मिलता है। भले ही शिवाजी के बारे में ब्राह्मणी लेखकों ने बहुत जहर उगला है, क्योंकि नफरत के भाव से देखते थे कि ये शूद्र है, कुर्मी है, कुंभी है, ये कैसे राजा बन गया। लेकिन योद्धा थे, लड़ाकू थे, न्यायप्रिय थे। तो शिवाजी महाराज ने न्यायप्रिय होने के नाते अपना स्वराज्य खड़ा करके लोगों की व्यवस्था, और क्या थे उनके जो साथी थे, सारे गांव से लड़के लोग जो है उनको पकड़ पकड़ करके अपना स्वराज्य, अपना राज खड़ा किया था। उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत छल कपट हुए, लेकिन उन्होंने एक आदर्श राज चलाया शिवाजी ने, जिसके कारण शिवाजी आदर्श राजा, जानता राजा। एक वीरेश्वर महादेव का मंदिर में शिवाजी गए हैं, तो वहां के ब्राह्मण पुजारियों ने उनको घुसने नहीं दिया है, उनको भगा दिया, अछूतों जैसे व्यवहार किया है। तो शिवाजी महाराज ने जो अपने जीवन में काम किया, उसकी वजह से जीवन माने मराठा वगैरह जितने हैं ओबीसी शूद्र है, उनका जीवन बदल हुआ। लेकिन ब्राह्मणों ने फिर उनको फिर दरिद्री बनाया, फिर उन पर अत्याचार लादे, और फिर उनको शूद्र बना करके उनकी जमीन जायदाद सब छीन करके दास और गुलाम जैसे बहुत खराब व्यवहार किया। एक पुरानी किताब है गाँव गाड़ा नाम की, बहुत मुश्किल से एक मेरे हाथ में एक कुछ दिन के लिए मिली थी। वो गाँव गाड़ा में मनुस्मृति के अनुसार सजा देने के प्रावधान थे कि कोई आदमी अपनी जात छोड़ करके दूसरी जाति में चला जाता है, जाति में शादी कर लेता है, तो उसको क्या करो, गांव के सीमा पर
जिंदा जला दो, जिंदा गाड़ दो। अब मनुस्मृति के श्लोकों में तो बोला ही है कि जो शूद्र है वो अगर वेदों का पाठ करता है तो उसकी जीवें छाट लो, अगर वो ब्राह्मण के बराबरी में बैठता है तो चुत्तड़ काट लो, अगर वो ब्राह्मण के तरफ मुंह करके ऐसे करता है उसके ओंठ काट दो, जीभ काट दो, अगर वो ब्राह्मण को आंख दिखाता है तो उसकी आंखें फोड़ दो, शीशा गर्म करके कान में डाल दो अगर वेद सुनता है तो। माने लोगों को जाहिल बनाने के लिए, शिक्षा से वंचित करने के लिए ऐसे कठोर कठोर नियम ये बनाए हुए थे। वो मनुस्मृति लागू करके ब्राह्मणों ने बहुत, पेशवाई ने बहुत लोगों का अत्याचार किया है। छाया से गांव में आने नहीं देते थे, छाया लंबी पड़ेगी इसलिए उसको दोपहर में आना है। मरे जानवरों का मांस खाना है, उनकी जमीन जायदाद सारी छीन ली थी, मरे जानवरों का मांस खाओ। तो इस तरह से बहुत अत्याचार, बहुत अत्याचार, बहुत अत्याचार। जो इस पे, इस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है, जानता है, जिस पर बीती है, वो व्यक्ति इसको बहुत बेहतरी से जानता है। क्योंकि हमने बचपन में देखा है, गांव में रहे हैं, छुआछूत देखा है, और उस छुआछूत की वजह से हमको भी ज्यादा अधिक पढ़ाई करने के लिए, ये सारा खोजबीन करने में हमने देखा मामा देशमुख ने क्या लिखा है, किस तरह से उन्होंने उस समय में आंदोलन लड़ा है, ओबीसी वर्ग कैसे संगठित किया है, और ओबीसी धर्म के नाम पर अभी भी कैसे अंधे हैं, और वो एससी और एसटी पर कैसे अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनको होश ही नहीं है। मालूम ही नहीं कि हम सम्राट अशोक के वारिस हैं, उनको मालूम ही नहीं कि हम बुद्ध के वारिस हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो जात का कीड़ा एक दिमाग में डाल दिया है कि तू ऊंचा है, वो नीचा है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि मैं ऊंचा हूं, तू नीचा है। उसको भी मालूम नहीं है कि वो कौन है, और उसको भी मालूम नहीं कि कौन है, कि हम यहाँ के मूल निवासी, हम यहाँ के इस भूमि के भूमि पुत्र हैं। अब जो जो लोग बहुत अध्ययन किए, पढ़े, आगे बढ़े, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने को बदला है। अपने को बदलना बहुत सबसे महत्वपूर्ण काम है। अपने को बदलो, अपने अंदर में जो है राग, द्वेष, घृणा, नफरत, ये अपने निकालनी है। लेकिन आदमी क्या करता है, दूसरे को बदलने के लिए जिंदगी लगाता है, दूसरे को बदलूंगा, दूसरे को बदलूंगा, दूसरे को बदलूंगा। लोक और परलोक जो हम बताते हैं कि लोक क्या है, ये 3.5 हाथ की काया हमारा लोक है, और इस 3.5 हाथ की काया के बाहर क्या है, सारा परलोक है। तो आदमी अपनी 3.5 हाथ की काया में ही, धम्मं काये न पश्यति, धम्म को काया में जानना है। अच्छी बुराई जो भी कुछ है हमारे मन में क्या है, हमको मालूम है कि हम कितने अच्छे और कितने खराब है, और हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है हम अपने जानते हैं। तो हमें अपने को अच्छा करना है। ये 3.5 हाथ की काया में जो खटर पटर चलते रहता है, राग है, द्वेष है, लोभ है, लालच है, ये चाहिए, वो चाहिए, दूसरे की बुराई, अपना, अपने बारे में स्वार्थ, तो मन शुद्ध है तो बुद्ध है। तो ये जो अपने को ठीक करने के लिए जो धम्म मिला हुआ है, ये प्रकृति का नियम है कि धम्मं कायेन पश्यति, काया में अपने धम्म से अपने को जानो, अपने को अच्छा सुसंस्कारित करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छाई के कारण वो क्या होगा, वो स्वयं अच्छा बनेगा। बुरा बोलेगा, बुरा सोचेगा, बुरा करेगा तो अपने मन को मैला करता है, अपने मन में राग, द्वेष, लोभ, मोह जगाता है, तो अपना भी नुकसान कर रहा है। मन में कूड़ा करकट जमा कर रहा है, गंदगी जमा कर रहा है, तो अपने मन को मैला कर रहा है। तो अपने मन को मैला करना ये अधर्म है, मन को शुद्ध करना ये धम्म है। तो जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, दादू, नानक, रैदास, कबीर, इन्होंने क्या कहा कि मन के मैल को धोना है, मन के मैल को साफ करना है। मन चंगा तो सब कुछ चंगा, और नहीं तो गंगा नहाए, काशी नहाए, हैं, और क्या बोलते हैं उसको, रह गए बैल के बैल, हैं, नहा लिया, क्या किया, चमड़ा धोया, मन तो नहीं धोया। जो भी अच्छा पाप कर्म वगैरह जो भी पुण्य कर्म करते, कैसे करते, मन से करते हैं।
मन को धोना है, और मन को धोने के लिए बुद्ध ने धम्म जो दिया है, खोज के दिया है, जो ध्यान है, मन शुद्ध है तो बुद्ध है, और मन शुद्ध नहीं है अशुद्ध है। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मां जिजाऊ, उन्होंने अपने बेटे को योद्धा बनाया, बचपन से ही अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, और सिखा करके मां लड़ाकू थी, मां जानकार थी, सारे योद्धा खानदान के लोग थे। तो इसलिए बेटे को योद्धा बना करके और अन्याय के खिलाफ खड़ा करके जनता का राज हो। तो जनता के राज को निर्माण करने के लिए जो उन्होंने अपना हिंदवी स्वराज्य खड़ा किया था, वो हिंदवी स्वराज्य आदर्श था ज्योतिबा फुले के लिए। और बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उसी जो किए हुए चीजें थी उनको उठा करके भारतीय संविधान में रखा है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय की नींव रखता है भारत का संविधान में। तो बाबा साहब शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ज्यादा से अच्छे से जानते थे। संत तुकाराम के तो उनको अभंग, दोहे, श्लोक वगैरह याद के या कंठस्थ थे। बाबा साहब जो पत्रिका निकाल रहे थे, उस पत्रिका में एडिटोरियल जो लिखते थे, संपादकीय, बाबा साहब स्वयं लिखते थे। और उसमें क्या लिखते थे? अहिंसा के बारे में, अहिंसा के बारे में बाबा साहब ने लिखा है। तुकाराम महाराज का अभंग में से लिखा है, वो भी लिखी है। दया तिचे नाव जिथे भूतांचे पालन, हानिक निर्दालन कंटकांचे। मतलब बोला है कि प्राणी मात्र पे दया करो, प्राणी मात्र का लालन पालन करो। जो 22 प्रतिज्ञा में हमारी एक प्रतिज्ञा बोलते हैं ना, कि जितने भी प्राणी मात्र है उनका लालन पालन करो, उन पे दया करो। लेकिन उसके आगे क्या बोला है? जो निर्दालन है, कंटक है, जो समाज में उपद्रव पैदा करते हैं, जो शील के खिलाफ काम करते हैं, नशा करते हैं, झगड़े करते हैं, मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका क्या करो? उनको दंड दो, उनका निर्धारण करो, उनको सजा दो। तो दया तिचे नाव जिथे भूतांचे पालन, हानिक निर्दालन कंटकांचे। ये संत तुकाराम महाराज का। बाबा साहब ने मूक नायक छत्रपति शाहूजी महाराज, कोल्हापुर राजा, ये मूक नायक छपाने के लिए, बाबा साहब को प्रिंटिंग प्रेस खरीदने के लिए जो मदद की थी, क्योंकि उस समय ओबीसी के पास कोई नेता नहीं था, जो भी थे वो विदेश में इतने पढ़े लिखे नहीं थे। एक किताब लिखा था, जेधे और जवड़कर दो दोस्त थे, और एक बागड़े उनका प्रकाशक था। किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था देशाचे दुश्मन, माने देश के दुश्मन। वो देश के दुश्मन किताब जो है, उस समय अंग्रेजों के जमाने में कोर्ट में बैन हो गई, बंदी हो गई, और उस पर भारी जुर्माना लगा दिया गया। ये जेधे, जबड़कर, ये लोगों को जेल में डाल दिया गया, और जो प्रकाशक था बागड़े, उसको भी जेल में डाल दिया गया। उस जमाने में इनको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा था। कौन खड़ा होगा? क्योंकि सारा ऊपर से नीचे तक के ब्राह्मणों का कब्जा था। शासन व्यवस्था में भी शाहूजी महाराज स्वयं परेशान रहे, उनको भी अपने किचन में नहीं घुसने देते थे। जो ब्राह्मण, जो रसोईया था, वो नीचे धोती पहन के ऊपर में खुला बिल्ली की आंख में दबा के और उधर घूमता था। शाहूजी महाराज विदेश में जाके पढ़ के आए हुए थे। शूद्र होने के कारण, कुर्मी होने के कारण उनको अपने किचन में भी नहीं जाने देते थे। बोला कि वो ये नहीं, इधर ही रहो, बाहर। मन ही मन बोलते थे कि क्या पागलपन है, यहाँ ऊपर से नीचे तक सब बैठे हुए हैं। तो शाहूजी महाराज ने एक आदेश निकाला, मेरे राज्य में 50% आरक्षण। काय के लिए? जो ब्राह्मणों के 100% था, उसमें से 50% निकाल के 50 छोटे जाति जिनको बोलते थे उन लोगों को रख दिया। और शाहूजी महाराज के खानदान के एक व्यक्ति ने, एक गंगाराम
कामले नाम के व्यक्ति को मारा था, हंटर से मारा। जब मालूम हुआ तो शाहू जी महाराज ने क्या किया, उस सूबेदार की पिटाई करवाई, जात के नाम से छुआछूत किया, तूने ऐसे किया वगैरह। गंगाराम कामले को बुलाया, बोला कि चौक के अंदर में बढ़िया सुंदर होटल बना। बोले महाराज मेरे होटल में कौन है? अरे तू सरकारी खजाने से बना। होटल बनवाया और शाहू जी महाराज स्वयं बग्गी में बैठ के अपने सारे दरबारियों को लेकर के जाके चाय पीते थे वहां पे। छुआछूत नष्ट करने का काम उन्होंने स्वयं से किया। बाबा साहब को जैसे पैसा वगैरह दिया तो वो लोग चिढ़ते थे, बाकी के लोग। वो जानते थे महाराजा कि मेरे पास में कोई आदमी नहीं है जिस तरह से इस लड़े। बाबा साहब जिस दिन बैरिस्टर बन करके आए थे ना, तो शाहू जी महाराज कोल्हापुर से बंबई गए थे और बाबा साहब 10 बाय 10 के कमरे में थे वहां पर डबक छाड़ में। दूसरे मंजिल पर जाकर के महाराज जाकर के बाबा साहब से बोलते हैं, अरे आपको बहुत बहुत बधाई, आप बैरिस्टर बन के आए हो। तो बाबा साहब बोलते हैं महाराज, अरे काय के महाराज, हम तो गद्दी के महाराज हैं, लेकिन ज्ञान के महाराज तो आप हैं। बोला कि मैं कोल्हापुर रियासत में आपका स्वागत करना चाहता हूं। हाथी के ऊपर में चीनी के बोरे लदवा करके पूरे कोल्हापुर में बंटवाया बाबा साहब के बैरिस्टर बनने की खुशी में। और बाबा साहब के जीवित रहते समय भाई माधवराव बागल ने बाबा साहब का स्टैचू वहां कोल्हापुर नगर में बनाया है और महाराजा शाहू ने उनका बाबा साहब का सत्कार किया है, हाथी के ऊपर बिठा करके स्वागत सत्कार किया है। ये जो जेदे जवड़कर जो जेल के अंदर पड़े हुए थे ना, देशाचे दुश्मन नाम के किस्सा किताब वाला मामला, बाबा साहब ने बिना कुछ लेते हुए उन दोनों को जेल से निकाला और वो जुर्माना भी माफ करवा दिया और बाबा साहब ने जीता दिया उस केस को। तब उस समय ओबीसी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि बाबा साहब हम आपके हमेशा पीछे भाई की तरह से खड़े रहेंगे, आपके आंदोलन में हमेशा साथ देंगे। ब्राह्मणी व्यवस्था से लड़ने के लिए, बाबा साहब के संघर्ष के लिए उस समय में बहुत से लोगों का योगदान है, जैसे कि चौदार तालाब का संग्राम है। 6 साल तक के तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह चला, वो कालाराम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे अछूत लोग। बाद में सत्याग्रह ढेर सारे चले। बैरिस्टर पंजाबराव देशमुख ने अमरावती के अंबा माता मंदिर में भी वहां सत्याग्रह किया। बाबा साहब अंबेडकर को अमरावती बुलाया था, ओबीसी वर्ग को जगाने का काम किया उन्होंने, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पाए। धर्म का चश्मा बहुत, अंधकार का चश्मा बहुत गहरा उस समय भी था और अभी भी बहुत से लोगों के दिमाग में जात के नाम से कीड़ा पड़ा हुआ है। अब जात का कीड़ा हमारे भी दिमाग में पड़ा हुआ था, लेकिन बाबा साहब की जीवनी पढ़ी, मैट्रिक की छुट्टियों में जीवनी पढ़ी और पढ़ करके गए बड़ा बनने के चक्कर में, तो हम तो भंते बन गए। हमारा तो कीड़ा कब का मर गया, दिमाग में जात पात ऊंच नीच का कीड़ा मर गया। लेकिन उस बीमारी की हम चर्चा बार बार करते हैं क्योंकि बीमार लोग हैं। तंदुरुस्त तो दिखाई दे रहे हैं, कपड़े बढ़िया पहने हुए, मकान बढ़िया है, लेकिन दिमाग सड़ा हुआ है। तो सड़े हुए दिमाग को ठीक इलाज करना है, तो इसलिए उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमारे धरने से बहुत से लोग बोलते हैं वहां तो हम ओबीसीओ को हमारे वहां पर भेदभाव करते हैं, वहां पर ये नहीं करते वो नहीं। तो ये धरना तोड़ने वाले जो कुछ बदमाश थे, जो ब्राह्मणी बदमाश ऊपर में, उन लोगों ने तोड़ने के लिए एससी एसटी ओबीसी तोड़फोड़ करने के लिए षड्यंत्र जात के कीड़े को इसमें डाला। तो जात का कीड़ा जो है उसी के कारण हमारे धरने पर चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जो है खाना देना, भंते लोगों को खिलाना, उसके लिए भी बहुत स्थिति खराब है। यूट्यूबर लोगों को पैसा देने के लिए नहीं है। अभी जो हमारे वो गाड़ी चली थी, बस घूमी थी, उस बस वालों का भी 32,000 35,000 रुपया जो देना था, मैं 5,000 दे पाया हूं, 30,000 अभी भी देने का बाकी है। और बहुत से लोगों के अभी देवान लेवानी माघ पूर्णिमा महोत्सव मनाया, उसमें जो बाकी है। और कभी कभी ऐसे भी है कि भाई क्या लाना है, अभी तो मिर्चा लाना है, अदरक लाना है, तो मेरे पास 200-300 रुपए थे आज पड़े हुए, तो मैंने बोला चलो इसी में लेके आओ, अभी शाम का गुजारा करते हैं।
तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये जो हमने काम तो पंडाल लगाने वाले दोनों लोग थे, उनको मैंने 300-300 रुपए दिया, बोला 200-200 रुपए बाद में दूंगा, जाओ। और थोड़ा सा मैं नाराज भी था कि थोड़ा यहाँ पर धरना पर है तो ईमानदारी से काम करो ना भाई, काम चोर के जैसे क्यों करते हो, अच्छे से करो। कभी कभी भंते लोगों से भी नाराज होता हूं, क्यों कि वहां जाकर के किचन में किच 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 करते हैं। मौन धारण करके खाना खाना चाहिए, खाने के समय बात नहीं करनी चाहिए। अब ये विनय में है, सामनेर बनाने के समय पहले उसका ट्रेनिंग देते हैं कि भाई सामनेर बनाना है, इस तरह से रहोगे तो आगे तुम अच्छे भंते बन पाओगे। लेकिन वो बड़बड़ 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 आदत होती है ना बड़बड़ने की, तो बड़बड़ की आदत के चलते वो खाना ना स्वतः स्वयं ठीक से खाते हैं ना दूसरे को खाने को देते हैं। तो ये जो विनय है, विनय क्योंकि अब अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग हैं, एक बार बताने से समझ में नहीं आता। अब छोटे स्कूल के बच्चे हैं तो उनको बताते हैं तो अच्छा लगता है, अब बूढ़े लोगों को कौन बताए। तो इसलिए कभी कभी गुस्सा भी होते हैं। मैं भी स्वयं भी कभी सोचता हूँ कि कुछ नहीं बताए, इनको ऐसे ही रख दे जैसे है वैसे ही। तो आज शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में कुछ विचार आप लोगों के बीच में मैंने जो रखे, वो भारत के संविधान निर्माताओं में जो जितने भी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व इस देश में सभी की उन्नति हो, सब पढ़े सब बढ़े, कोई किसी पर किसी का हक नहीं खाए, कोई किसी का अधिकार न खाए, सभी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए भारत संविधान गारंटी देता है। उस संविधान को लागू करे, पालन करे। और हम 1 साल से जो बैठे हुए हैं बुद्ध गया में, वो संविधान लागू कराओ। यहाँ गया जिले का जिलाधिकारी एक विशेष धर्म का ही क्यों बनता है? माइनॉरिटीज जो है उस पर अत्याचार है। यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट यहाँ कलेक्टर नहीं बन सकता है, और जो कलेक्टर बना होगा उसको यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। एक ब्राह्मणी धर्म विशेष का ही आदमी यहाँ बैठेगा, ये सामाजिक अत्याचार है, ये लोकतंत्र पर हत्या है, लोकतंत्र प्रहार है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 संविधान के पहले का है, ये कब का ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जिंदा है। तो इसको खत्म करने के लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी तो अपने आप धीरे धीरे जागेंगे कि महाराजा अशोक ने बनाया हुआ स्थान है, महाराजा अशोक की हम लोग वारिस है। अभी तो मालूम ही नहीं कि हम किसके वारिस है। रामायण महाभारत के काल्पनिक कहानियों में लोगों को जोड़ दिया, वो उसी में रटते रहे, उसी में भाग रहे, उसी में रहे। तो जितने भी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर तो काफी सुधार इसलिए आया कि वहां पर जो है शिक्षा के कारण, महाराष्ट्र में जो भेड़ बकरियां चराने वाले जो पाल है, गडरिया है, पुराने जमाने में भगवान बुद्ध के जमाने में क्या थे? पशुपालक ही थे सारे, खेती जमीन और जायदाद और पशु वशु पालते थे, अपने खाते थे, मजे के साथ रहते थे। बाद में जात पात में अलग अलग करके लोगों को इस काम में, उस काम में, उस काम में डाल दिया गया। तो इसलिए बहुत से लोग जान रहे हैं कि भगवान बुद्ध के हम वारिस है, तो भगवान बुद्ध को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सम्राट अशोक के वारिस है। तो जब हम लोग अपनी पहचान, मूल पहचान नाग, नाग का मतलब होता है श्रेष्ठ, नाग का मतलब होता है श्रेष्ठ, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था ने क्या किया, नाग का मतलब सांप बना दिया। ये सांप जो है, ऐसे सांप के नाम से भी डरते ना लोग। तो नाग एक सभ्यता है, नाग, नागर, नागर सभ्यता है, नागर, नागर, नागर से नागरिक बना है, नगर, नगरकोट है, ये नागों की सभ्यता। नाग माने श्रेष्ठ बनना। नाग क्या है? हाथी को नाग बोला है, उसमें कुछ गुण विशेष है। नाग क्या है? बोधि वृक्ष जो है नाग है। नाग क्या है? जो हाथी, बोधि वृक्ष, ये नाग माने गए हैं। और जो बैल होता है सांड, उसको वृषभ, बलवान। बुद्ध के जीवन का प्रतीक हाथी है, जन्म का प्रतीक हाथी दिया हुआ है। तो हाथी है, बैल है, वो सांड जो है, ये प्रतीक चिन्ह है, सिंबॉलिक है। तो ये सिंबॉलिक चीजों की जानकारी करना, समझना, जो हमारे सारनाथ के स्तंभ में 4 सिंह जो बनाए हुए हैं,
शाक्य सिंह हैं। भगवान बुद्ध शाक्यों के सिंह हैं, चार दिशाओं में गर्जना कर रहे हैं, निडर रहो, अच्छे से स्वाभिमान सम्मान से जियो, एक दूसरे को मत सताओ। जो घोषणा महान सम्राट अशोक ने की कि सभी लोग एक दूसरे पर प्यार करो, अच्छे से जीवन जियो। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में धरना स्थान से, जो धरना ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा जारी है, तमाम ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सींचा है और एक साल माघ पूर्णिमा को हम लोगों ने महोत्सव मनाया। और हम लोग धीरे धीरे गांव देहात सब लोगों के बीच में जुड़ करके प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जात पात ऊंच नीच ने नफरतों की दीवारें खत्म करो, इंसान बनो, अच्छी शिक्षा लो और अच्छी शिक्षा से गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता, मूर्खता, अज्ञानता, इसका नाश होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, उसी पर काम कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ नशा है, महिलाओं पे अत्याचार है, ये डाउरी सिस्टम वगैरह, जो दहेज प्रथा वगैरह है, जाति प्रथा, ऊंच नीच प्रथा, ये खत्म करो, इंसान इंसान। इसलिए हम लोग नारे भी लगाते हैं, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। लेकिन ये मानव मानव एक समान हम बोलते हैं यहाँ, लेकिन गांव में हम जब थे, पहले जब भनते नहीं थे तो तब बोलते थे भंगी ब्राह्मण एक समान। बहुत विद्रोही रहे हैं, क्योंकि हमने विद्रोही साहित्य को पढ़ा, विद्रोही रहे। अच्छा हुआ भनते बन गए, नहीं तो पता नहीं कब के मारे जाते हैं विद्रोह के चक्कर में। तो आज जो है शिवाजी हमारे जीवन में हमने पढ़ा तो शिवाजी के चित्र बनाते थे, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाते थे, आदर्श राजा हमारे लिए। तो आज शिवाजी के जन्म जयंती के अवसर पर तमाम देशवासियों को बधाई। और आज जो है शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि यहाँ पर धरना स्थान पे एक फोटो बड़ा सा बना के लेके आएंगे, लेकिन यहाँ कोई फोटो भी बाजार में नहीं मिला है। बड़े मुश्किल से एक छोटा, वो भी प्रिंटिंग करके लेके आए, जो यहाँ पर धरना पे लगाया हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र के छोटे बड़े सब जानते हैं, माता रमाई, माता भीमाई, सावित्रीबाई फुले, जिजाऊ माता, रानी अहिल्याबाई होलकर, वहां जन जन में लोगों के बीच में उनके विचार लोगों के बीच में है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों को पुरोगामी, बहुत आगे दिमाग से, माने वहां जात पात ऊंची नीच में ज्यादा ये नहीं करते हैं। परिवर्तन, तो परिवर्तन वैचारिक ज्यादातर महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। तो इसलिए महाराष्ट्र का आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज। आप बंबई जाएंगे तो वहां बंबई में आपको हवाई अड्डे पे छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई, रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो शिवाजी टर्मिनस, पहले अंग्रेजी नाम थे, बदल दिए। आप बंबई में जाओगे तो शिवाजी आपको चारों तरफ दिखाई देगा, वड़ा पाव से लगा करके तो शिवाजी के फोटो हर जगह दिखाई देंगे। तो शिवाजी, उनके बेटा संभाजी और शिवाजी के पिताजी शाहजी। तो ये शाहजी एक पीर जो थे, जो सूफी संत थे, उन्होंने शाहजी जो नाम दिया है, वो उस समय में वो लोग इस्लाम को मानने वाले लोग थे। उस समय में वो उस तरह से ये नहीं था, मुस्लिम इसका मामला नहीं था। तो नगर, अहमदनगर जो है, नगर के पास में उनके गुरु की समाधि वाला जगह है, एक पहाड़ी के ऊपर में। मैं गया हूं आज से लगभग 25 साल पहले। तो बहुत सी चीजें जो आप लोगों ने सुनी ध्यान से, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में कुछ विचार आप लोगों के बीच में रखे, आपने सुने। सभी का बहुत बहुत साधुवाद।
संभाजी महाराज ने जब ये शिवनेरी किला में घूमे तो वहां पर लिखा हुआ लेख जो है वो पढ़ नहीं पाए। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर में, इन पत्थरों में क्या लिखा हुआ है? तो संभाजी महाराज ने 5 लोगों को श्रीलंका भेजा था कि जाओ वहां पर ये भाषा जो है ये बौद्ध देश माने श्रीलंका वगैरह में यहाँ सुरक्षित होगी तो वहां इसका अर्थ बताने वाले लोग मिलेंगे। तो 5 लोगों को संभाजी महाराज ने श्रीलंका भेजा था। लेकिन क्या हुआ, यह औरंगजेब का खुफिया विभाग प्रमुख संत रामदास, इन्होंने वो 5 लोगों को कहा मार दिया, वापस ही नहीं आए वो लोग। अगर वो आते वहां से तो ये शिवनेरी किला में क्या लिखा हुआ है, ये धम्म लिपि में क्या लिखा हुआ है? धम्म लिपि को पढ़ने वाले आज भी थाईलैंड में है, लंका में है, बर्मा में है, श्रीलंका में लोग हैं, क्योंकि पाली भाषा का अभ्यास अध्ययन वहां आज भी होता है, यूनिवर्सिटियां वहां पर बनी हुई है। तो इसलिए संभाजी महाराज ने कोशिश की थी, लेकिन जो 5 लोग गए थे वो वापस ही नहीं आए। संभाजी महाराज भी मारे गए, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत मारे गए। तो ये युद्ध जो था वो सत्ता का युद्ध था। ये जो अभी हिंदू मुसलमान करके जो नफरत फैला करके लोगों को मूर्ख बना रहे, वो वाला युद्ध उस तरह का नहीं था। वो सारे उस समय में इस्लामिक लोग भी थे, बाकी लोग भी थे, सब मिलकर के युद्ध करते थे। तो इसलिए शिवाजी महाराज के सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग थे। और शिवाजी महाराज को जो मारने के लिए वो शाइस्ते खान जो था, बहुत ऊंचा तगड़ा और बहुत बलाट, ये अफजल खान, अब वो शाइस्ते खान की तो उंगली काट दी थी शनिवार वाड़ा में, भागा तब भागा, उंगली काट दी थी। अफजल खान बहुत था, 6 फीट से ऊपर था। और उस समय वो जा रहे मिलने के लिए, अकेले में मिलने के लिए बुलाया। जो रुस्तुम खान जो था उसने शिवाजी महाराज से बोला, अरे आपकी ऊंचाई कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी, जा रहे हो, वो तो ऐसे दबा के कर देगा, तो बाग नखे दिए। हाँ, वो बाग नखे छुपा के रखो, अगर धोखा हो जाए तो जाने के बाद क्या हुआ, आओ आओ शिवाजी बोल के ऐसे पकड़ा और दबाने की कोशिश किया तो बाग नखों से उसका पूरा पेट फाड़ के अतड़ी गिरा दिए। तो तोपखाना जो था, वो तोपखाने का प्रमुख भी मुस्लिम ही था। तो उनके जो बॉडीगार्ड थे उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। और जो मुगल साम्राज्य के लोग थे उनके वकील कौन थे? ब्राह्मण थे। एक बार तो कृष्णाजी भास्कर जो है उसने तलवार निकाल के वार किया है, मारे गए हैं वहां पे। तो महाराजा शिवाजी महाराज ने वो ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण है, उसको टुकड़े कर दिए। बहुत से युद्ध लड़े गए। और उस समय के लोग जो शासन सत्ता बनाने के लिए काम किया उन्होंने, वो तमाम इतिहास में अमर है, उनके जगह अमर है। रायगढ़ किला जो कोकन में है, वो रायगढ़ के किले के नीचे वहां पर गांधार पाली की बौद्ध गुफाएं हैं। पूरी बौद्ध गुफाएं लाइन से लगी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये महाड़ के सत्याग्रह किया उस समय बाबा साहब रायगढ़ किले पर गए, शिवाजी महाराज के वहां जाकर के वहां से उतर करके आए और बुद्ध लेनियों का भ्रमण किया। और उस गांव में, महाड़ में जहां सभा करनी थी, वो सभा करने के लिए जगह भी नहीं दी, तो एक मुस्लिम आदमी ने जगह दी जहां पर यह मनुस्मृति का दहन किया गया। और मनुस्मृति का दहन किया गया और वहां पर महाड़ में पानी के सत्याग्रह को लेकर के एक बार सत्याग्रह किया। बाद में ब्राह्मणों ने 40 घड़े गोबर, गाय का मूत भर के घड़ों में लेके वो पानी में डुबाया, पानी को शुद्ध किया। कैसे? गोबर से, गाय के पेशाब और गोबर से। तो ये सारी घटनाएं जो है दर्ज है, ऐतिहासिक बातें। तो जो क्रांति हुई है महाराष्ट्र के अंदर में, उस क्रांति की बदौलत हमें पढ़ाने वाले जो लोग थे ना,
बाबा साहब ने नियुक्त किए वाले लोग थे मिलिंद कॉलेज के अंदर में। एक प्रोफेसर मोहगांवकर थे, बुद्ध के ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर देते थे, उनकी बहुत ही साइकोलॉजी पढ़ाने वाली मेरे को। एक सक्सेना थे जो हम मिलिंद कॉलेज आर्ट्स विभाग देखते थे, वो भी ब्राह्मण थे। बाबा साहब जब जो क्या बोलते हैं हैदराबाद निजाम से बाबा साहब ने जो कब्रिस्तान लिया था 160 एकड़ जमीन, उसमें जहां खोदते थे वहां से कब्र में वो मुर्दे ही निकलते थे, तो मजदूर भाग जाते थे। तो बाबा साहब स्वयं वहां बैठ करके अपने हाथ में कुदाल फावड़ा लेकर के जो भी आते थे मिलने वाले उसको भी बोलते थे मेरे साथ काम में लग, जब मैं ये करूं उसके बाद बात करूंगा। बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज की नींव इस तरह से खड़ी की थी। तो उस समय एक गोविंद भाई सराफ नाम का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, जब इसका फाउंडेशन रखा जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुला करके मिलिंद कॉलेज का, तो उस समय गोविंद भाई सराफ को बोलने के लिए मौका मिला तो बोला, अंबेडकर तुम्हारे जाति के 6 लोग जो है मदरसा में पढ़ते हैं, काय के लिए ये बना रहे हो, इतना ये कर रहे हो। अब जब बाबा साहब का बोलने की बारी आई तो बोला कि गोविंद भाई तेरी जितनी बुद्धि है सोच उतनी है, बोले कि भविष्य बताएगा कि यहाँ कौन कौन पढ़ने आएगा। औरंगाबाद में इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र खड़ा हुआ कि यूनिवर्सिटी बनी। उस यूनिवर्सिटी के नामांतरण को लेकर के 15-16 साल तक के संघर्ष चला, कई लोग मरे उसमें। और उस संघर्ष में मैं छात्र था, 3-4 बार मुझे भी वहाँ के हरसूल के जेल में जाकर के हम लोग सत्याग्रह करते थे। और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम विस्तार किया, नाम बदला नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय बना मराठवाड़ा से। तो मैं 2 महीने 4 दिन पैदल औरंगाबाद से दिल्ली गया था जब 11वीं में पढ़ रहा था तब। तो इसलिए जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, बातें हैं, जात पात ऊंची नीच को लेकर के जो मामले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर एक बार चले गए थे एलोरा देखने। तो एलोरा जाते समय रास्ते में दौलताबाद का किला है, उस दौलताबाद के किले के पास जाते समय एक मुस्लिम बस्ती से गए तो वहां पर वो पानी का हौद था, वहां हल्ला हंगामा हो गया, बोले हाथ लगा दिया यहाँ अछूत। बाबा साहब को समझ में आया कि ये मेरे को हिंदू मानते हैं, मैं अछूत होकर के मेरे को हिंदू मानते हैं लोग। तो मुसलमानों के नजर में अछूत लोग हिंदू थे और हिंदू उनको हिंदू नहीं मानते थे। तो बाबा साहब ने जब धर्मांतरण का फैसला किया, ब्रिटेन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर में भी वहां पर मामला आया, गांधी जी वगैरह जो है वो तो दूसरी बार गए थे। तो वहां पर ब्रिटिश लोग इस देश का बारे में फैसला करना चाह रहे थे। उस समय बाबा साहब बोले कि तुम्हारे ब्रिटेन की आबादी जितनी है ना 5 करोड़, उतने तो भारत में अछूत है जिनको मानवीय अधिकार नहीं है, और तुम हमारे साथ में क्या व्यवहार करोगे, हिंदू और मुसलमान में बांट दोगे कि भेड़ बकरी है, जानवर है, हम भी इंसान हैं, हमें भी सम्मान स्वाभिमान का जीवन चाहिए, हमारे हक अधिकार पहले दीजिए। तो उस समय बात आई, गांधी जी ने कहा मैं देश के तमाम अछूतों का नेता हूं। तो बाबा साहब ने बोला कि हमारे जो लोग हैं ना अछूत लोग, मुसलमान जो है वो गाय खाते हैं, वो सुअर नहीं खाते हैं, और हिंदू जो है वो जो है सुअर खाते हैं, गाय को माता कहते हैं। लेकिन हमारे जो अछूत लोग हैं वो गाय को भी खाते हैं और वो सुअर को भी खाते हैं। वो हमारे अछूत जो लोग हैं तो इनकी आबादी 5 करोड़ है और उनके साथ में अमानवीय व्यवहार होता है। तो इसलिए साइमन कमीशन आया था देखने के लिए। तो साइमन कमीशन आया तो उस समय में साइमन गो बैक वाले नारे लगा करके काफी कुछ हुआ कि हमारे देश में कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, ये पाखंड उस समय रचा गया था। तो काफी कुछ बातें जो है झूठी, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से ये तमाम शिवाजी, महान अशोक और बुद्ध तक के इतिहास जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। भारत देश में सरकार के खजाने से गांधी की मूवी बन रही थी, गांधी जी की मूवी बन रही थी। ये मूवी बनाने के लिए इंग्लैंड से, अमेरिका से बड़े बड़े विद्वान, स्कॉलर, कलाकार भारत ने मंगाए। वो लोग जब गांव में जाते थे तो जिधर जाते थे फिल्म
बनाते थे तो गांव देहातों में देखते थे बाबा साहब का स्टैचू जगह जगह दिखाई दे रहा है। गांधी जी के स्टैचू तो इतने नहीं दिख रहे, लेकिन हर गांव में बाबा साहब का स्टैचू दिख रहा है। तो उन लोगों ने, काम वाले जो साथ में थे, उनसे पूछा कि भाई हम तो गांधी पर मूवी बनाने आए हैं, इतने तो स्टैचू नहीं दिखाई दे रहे हैं जो गांधी के हो, ये तो अंबेडकर कौन है? तो बोला अंबेडकर ये हमारा भगवान है। तब उन्होंने पूरी खोजबीन की, करे ये तो इंग्लैंड में पढ़े हुए, अमेरिका में पढ़े हुए, अंबेडकर तो ये जीसस क्राइस्ट के जैसे उसको विद्वान थे, बहुत महान थे। तो उन्होंने फिल्म गांधी जी की बनाने के बाद क्या किया, सरकार से कहा कि हम जो है अंबेडकर पे फिल्म बनाना चाहते हैं, हम सरकार से भी खजाना, आपसे किसी से कुछ नहीं लेंगे, हम अपने पैसे से बनाएंगे। अनुमति नहीं दी उस समय में, भारत में उनको फिल्म बनाने की अनुमति नहीं दी। इतना भेदभाव बाबा साहब के साथ में किया है पहले जो सरकारें हुई उन्होंने। और बाबा साहब का जो फोटो लगा है ना पार्लियामेंट के अंदर में, वो भी ऐसे ही नहीं लगा है। बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया है वो भी ऐसे ही नहीं दिया है वीपी सिंह के समय में। तो ये बहुत महापुरुषों को दबाया गया, उनके साहित्य को दबाया गया, उनके विचारों को दबाया गया। और आज भी सरकारी खजाने से गांधी जी का प्रचार किया जाता है। और बाबा साहब का जो साहित्य था, राइटिंग एंड स्पीचेस, उसको पब्लिश ही नहीं किया है महाराष्ट्र सरकार ने, एक बार किया, उसके बाद से पब्लिश ही नहीं हुआ। लोग खरीदते हैं, पैसा देकर के खरीदते, जितना महंगा होगा उतना खरीदते हैं। दीक्षा भूमि पर, चैत्य भूमि पर करोड़ों रुपया की किताबें 2 दिन 3 दिन मेले में लोग खरीद के लेके जाते हैं। और बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो खरीद के लेके जाते हैं। लोग पूछते तेरे को तो पढ़ना नहीं आता? अरे मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरा पोता पढ़ेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा, है? तो बैठ के पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो क्रांति विचारों से होती है, और वो विचार जो है हमारे महापुरुषों ने दिए हुए हैं। सम्मान से जियो, स्वाभिमान से जियो। तो आज पुनः शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में तमाम सभी को बधाई। और आज की धम्मदेशना स्पेशली इसी विषय पे तमाम हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष है उन्हें नमन करते हैं, और आज की धम्मदेशना को यही विराम देते हैं। भवतु सब मंगलम, रक्षन् सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संगानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते।